बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ना जो है फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार है ना हमारे पास कोई इख्तियार है। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो हम मिले थे, हमारा फाटा के जितनी भी एमपीएस, एक्स फाटा और एक्स फाटा के जितनी एमएनएस थे, उसमें सिर्फ पीटीआई के नुमाइंदे नहीं थे, जितनी भी हमारे फाटा के जितने भी नुमाइंदे थे, क्योंकि फाटा में ये इसी बजट में उन्होंने एक्सटेंड किया है। जो टैक्स था, इनकम टैक्स था, उसमें एक्साइज ड्यूटी थी, मुख्तलिफ चीजें थी। तो फाटा को जब जम कर रहे थे तो उसके पास कुछ कमिटमेंट की गई थी कि रियासत, और ये रियासत की कमिटमेंट थी, किसी पार्टी की नहीं थी। तो सब ने कमिटमेंट की थी कि हम 10 साल में आपको जो इस काबिल बनाएंगे कि आप टैक्स देने के काबिल हो जाएंगे। तो बदकिस्मती ये है कि मैं एक पे नहीं, सबकी जिम्मेदारी जो हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी थी वो हमने पूरी नहीं की। फाटा में हालात पहले से पिछले साल से बदतर हो रहे हैं, हालात लॉ एंड ऑर्डर की हालात इंतहाई खराब है। तो फाटा के हम तो यही समझ रहे थे कि फाटा के लोगों को पहले तो इस काबिल बनाओ, फिर ताकि वो टैक्स देने के काबिल हों। तो वहां पर कौन पागल होगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ इसने इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। तो वो मीटिंग खालिस हमारी फाटा पार्टी के लिए थी, उसमें कोई नहीं थी। राना सनाउल्लाह साहब को चूंकि उसकी जिम्मेदारी पिछले साल भी उसको दी गई थी कि आप उसमें दे के दोनों साइड को सुने, तो उसमें हमारी इसी कोई बात न पार्टी की तरफ से न हुकूमत की तरफ से। अलबत्ता मैं इसमें बताऊं कि उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने ये ऑफर दी उसी मीटिंग में कि हम आपको दावत देते कि आप बैठे, लेकिन हमने अपनी क़यादत को तक पैगाम पहुंचाई, बाकी क़यादत जो फैसला करेंगे इंशाल्लाह। ज़ाहिर मतलब ये भी सुनने में आया है कि मोहसिन नकवी साहब ने यकीन दहानी करवाई है महमूद खान अचकज़ई साहब को और मौलाना अब्बास साहब को कि वो खान साहब के इनके साथ मुलाकात होगी। ये तो उसको पता होगा, मेरे पास समय किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं। तो वो उसको कहा है तो अचकज़ई साहब अच्छी पोजीशन में होंगे। अलबत्ता अचकज़ई साहब ने ये बात आज की, आज मीटिंग में भी उसने बात की कि मुझसे हर बात तफसील न पूछा करे। मैं अपने लेवल पे जो जिम्मेदारी खान साहब ने मैं पूरी की है, तो जरूरी नहीं कि हर बात में आप लोगों से शेयर करूं। यही बात आज भी उसने की कि मुझ पे एतमाद करे और कुछ चीजें अच्छाई की तरफ जा रही है। अब ये अच्छी पोजीशन में होंगे कि तफसील उसके पास। सर यही बातें टेबल टॉप पहले हो जाती तो ये जो अलामती धरने यहाँ पे दिए जाते हैं तो मेरे ख्याल में इसकी नौबत ना आती। फिर अगर हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, हम डायलॉग पे यकीन करते हैं, हम तो चाहते हैं कि इसका हल जो है डायलॉग के जरिए निकले। हम कभी नहीं चाहेंगे कि रियासती इदारे और हमारे वर्कर एक दूसरे के आमने सामने हो। हम आज ये हमारी सारी क़यादत बेटी है, अपनी वर्कर की बुरा भला सुन रहे, वो ये कहता है कि हमें निकलना है, हमें एहतजाज करना है, हमें रेजिस्ट करना है। लेकिन आज भी हमारी ये ख्वाहिश है कि डायलॉग के जरिए, क्योंकि हमारी मुल्क जो है नहीं अफोर्ड कर सकता जिस तरह बलूचिस्तान के हालात है, जिस तरह फाटा में हालात है, जिस तरह अभी कश्मीर के हालात हो गए। ये मुल्क हमारा है, ये इदारे हमारे, इंडिविजुअल से मैं अक्सर कहता हूँ कि हम नाराज नहीं, हम उनसे नफरत करते हैं, जिस तरह हमसे नफरत हम नहीं, लेकिन हम इदारों को ऑन करते हैं। सर आखिरी सवाल पूछूंगा, सबसे पहले पाकिस्तान का नारा है, आज ईरान के सदर भी यहाँ पे आए, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की उम्मत मुस्लिमा में पूरी दुनिया में किस तरह कदर की निगाह से देखा जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, मैं इस पाकिस्तानी हमारे लिए फख्र की बात है। अगर पाकिस्तान का नाम आए तो बिल्कुल हमारे इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हम तो खुशी होती है। हम तो चाहते हैं कि अगर आप इस तरह, अगर आपकी ये कैपेसिटी है कि दुनिया में अमन ला सकते, तो अपने मुल्क में क्यों नहीं ला सकते? फिर क्या वजह है कि हमसे जो है पख्तून नाराज है, बलोच नाराज है, कश्मीरी नाराज है, पोलिटिकल पार्टी के वर्कर नाराज है? अगर आपकी ये कैपेसिटी, तो ये एनर्जी उस पर जाया करे। उसी ये नहीं है कि हमने आपने गलत किया, हमको कहते बहुत अच्छा किया। तो यही हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मुल्क में जो नाराज है उन लोगों को भी मनाएं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।